हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज आपके बीच निर्देशक कुछ बेसिक पॉइंट बताने जा रहे हैं। उस बेसिक पॉइंट में क्या क्या गलती होती है, उसको किस तरह हम लोग लिखते हैं, उस सब के बारे में हम लोग विशेष ध्यान से देखेंगे। बेसिक पॉइंट है जो लड़के बार बार गलती करते हैं, ये नहीं आज मैट्रिक का हो या इंटर का हो, ये बहुत बच्चे ग्रेजुएशन में भी चल गए हैं, वो सभी बच्चे गलती करते हैं। इसको पॉइंट को विशेष ध्यान देंगे। जब कभी दो भागा आ जाता है, जब कोई दो लगातार भागा आ जाता है, तो इसमें भी बच्चा को कंफ्यूजन है, इस ऑफ में भी कंफ्यूजन है। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे दो तरीका से, तो ध्यान दीजिएगा। यदि हम इसको सॉल्यूशन करें 4 + 4 डिवाइड 4 ऑफ 4, ये ध्यान दीजिएगा। पहले बोर्ड मास के आधार पर काम करें, पहले किसका काम होगा? ऑफ का। तो ऑफ का काम करते समय भी बच्चा ध्यान दीजिएगा क्या करता है। 4 + 4 डिवाइडेड 4 और यहां पर क्या करता है? वो ऑफ का पहले क्रिया करता है। ऑफ का जब क्रिया करने लगता है तो पहले ऑफ को क्या लिख देता है? गुना। जब यदि वो गुना लिखता है तब क्या होता है? तो देखिए ऑफ डिवाइडेड को हम क्या लिख दें? डिवाइडेड का काम करते हैं पहले आप ऑफ के, इसके पहले आप काम किसका हुआ? डिवाइड का। डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं? गुना। 1/4 गुना 1/4 गुना 4। अब क्या हो जाएगा? ये 4 खत्म और ये 4 खत्म हो जाएगा। तो अब यहां से क्या मिलेगा? 4 + 1 = 5, जो कि ये उत्तर गलत है। ये उत्तर गलत है। पहले काम तो ऑफ का आपने कर दिए, लेकिन ये नहीं, ये ध्यान रखिएगा ऑफ का बारे में। ऑफ के बारे में आप विशेष ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपका गलत हो जाएगा यदि इस टाइप का कैलकुलेशन करेंगे तो। लेकिन कोई बच्चा क्या करता है? ऑफ को का लिखता है, लेकिन यहाँ पर वो पहले मल्टीप्लाई करता है, तो उसका उत्तर आ जाता है। यहाँ पर जो है ऑफ को गुना लिख दिया और अगले स्टेप में वो क्या करता है? दोनों को मल्टीप्लाई करके तब भाग का काम करता है। तो वहां पर तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बोर्ड मास के आधार पर फिर लाइन में आपका गलती होगी, फिर इस लाइन से गलती होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग देखिए क्या क्या गलती होती है। मान लीजिए वो बच्चे बनाकर यहां तक लाया और यहां तक वो काम किया 4 + 4 डिवाइडेड 16। ठीक है, ये पहले ये काम कर दे लिया। उसके बाद 4 + 4 मल्टीप्लाई 1/16। तो अब यहां क्या हो गया? इसको गुना करके इसको जोड़ देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 16 × 64 = 65। 65/64 आपका उत्तर होगा। ये तो उत्तर सही है, ये उत्तर सही है। लेकिन यहां से एक लाइन देखिए आप, पहले आप क्या कर दिए? गुना का चिन्ह कर दिए। लेकिन ये जो गुना है ये कहता है नहीं, ये हम भाग के पीछे काम होगा, मेरा जो काम होगा वो भाग के पीछे होगा, तब पहले मल्टीप्लाई का किए। यहां पर ये चीज लिखना वो गलत है। तो ये समझिए कि क्या होता है, ये सब चीज क्यों ऐसा होता है कंफ्यूजन। तो ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऑफ का अर्थ गुना होता है, ना कि चिन्ह, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑफ का अर्थ गुना होता है, ना कि चिन्ह। तो यदि कोई यहां कहीं लिखा मिले कि 4 ऑफ 3, तो आप इसको इस तरह आप नहीं लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं। कभी कभी मैं लिखता हूं, जब मैं ये लिखूंगा, जब इसके ये गुना के जो दोनों संख्याओं के बीच जो गुना है, इसके आगे या इसके पीछे भागा नहीं है, तब हम लोग लिख देते हैं इस तरह क्रम में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका गुना आप तभी लिखेंगे, इसका ऑफ को गुना तभी लिखेंगे जब इसके बाद या इसके पहले कोई भागा नहीं हो। सबसे पहले इसका भागा, आगे कोई भागा नहीं हो। यदि आगे भागा होगा तो इसको आप इस तरह कभी नहीं लिखिएगा, मैं बता रहा हूं, इस तरह आप कभी नहीं लिखिएगा। और को आप गुना कभी नहीं लिखिएगा जब अगली संख्या के आगे भागा दिया हुआ हो, यह नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि आपका दिमाग में बात हिट करेगी कि अब तो यहाँ गुना लिख दिए, गुना के बाद इसका काम मैंने कर दिया, लेकिन ये ऑफ का काम अभी नहीं हुआ है, ये ऑफ का काम नहीं हुआ। यदि यह ऑफ का काम होता, तब यहाँ पर थोड़ा फिर देखिए, यदि ऑफ का काम करिएगा तो 3 ऑफ 3
इसको ले लीजिए 3 भागा 3। अब देखिए यदि ऑफ का आप काम करते हैं तो आपका यहाँ उत्तर क्या होगा 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 कर दीजिएगा तो आपका उत्तर, आप यहाँ पे ये बोलेगा कि भागा, ये कहेगा खबरदार आप इसको हमसे पीछे काम कीजिए, क्योंकि आप इसका काम कर दिए लेकिन ये इसका काम किया हुआ नहीं है। इसका अर्थ होता है तो गुना आप मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब पहली संख्या के आगे यदि कोई भागा मिल जाए तो आप एकदम अलर्ट रहिएगा, एकदम सावधान रहिएगा, इसको आप डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, चिन्ह कभी नहीं लिखिएगा, क्योंकि ऑफ का अर्थ ना चिन्ह होता है, ये कभी नहीं होगा। ऑफ का गुना नहीं होता है, ऑफ का अर्थ होता है गुना, इसलिए उसका गुना कर दीजिएगा। ऑफ को गुना तभी लिख सकते हैं जब पहली संख्या के आगे कोई भागा नहीं हो। अब चलिए, अब यहां ये 4 + 4 डिवाइडेड 4 ऑफ 4। अब इसका कैलकुलेशन करें, 4 + 4 डिवाइडेड अभी नहीं करना है, अभी पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देना है 16। ठीक है, ये अब ऑफ का काम ये ओरिजिनल में यही होता है, ओरिजिनल में यही होता है। 4 + 4 गुना 1/4 गुना 1/16। अब यहां से काट दीजिएगा, 4 + 1/16 बराबर हो जाएगा 65/16। ये आपका ओरिजिनल होता है। ये ऑफ का विशेष ध्यान रखिएगा, ऑफ का विशेष ध्यान रखिएगा, कभी गलती करने का प्रयास नहीं करिएगा। चलिए, ये ऑफ पॉइंट की बात थी, ये बता दिए। कभी कभी बच्चे होता है जब x² = 4 आता है तो बच्चे लिख देते हैं +-2, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि +-2 कहां से आता है, ये पता नहीं रहता है कि +-2 कहां से आता है। तो इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। जब हम लोग लिखेंगे x² = 4 तो आप लिख सकते हैं x² - 4 = 0, x² - 2 का पावर 2 = 0। अब यहाँ a² - b², a + b इंटू a - b होगा = 0। अब ध्यान रखिएगा, बेसिक का एक पॉइंट है, x गुना y बराबर 0 हो तो x बराबर 0 या y बराबर 0 होता है, या में होता है। यहाँ ये सब वर्ड नहीं लिखिएगा, तथा और ये सब वर्ड कभी नहीं लिखिएगा, एवं ये सब वर्ड का प्रयोग आप यहाँ पर नहीं करेंगे इस रूप में। तथा और इसके प्रयोग वहां पे होगा जब x² + y² = 0 हो, तब यहाँ हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0। तो जब दो संख्या का मल्टीप्लाई 0 हो तो वो अलग अलग 0 के बराबर होगा, मतलब इतना बराबर 0 या मतलब दोनों से कोई एक 0 है, दोनों से कोई एक 0 100% है। ये सब शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जैसे x² + y² बराबर 0 हो तो आप यहां और लिखेंगे, ये या अथवा का प्रयोग नहीं करेंगे, अथवा या अथवा का प्रयोग यहां कदापि नहीं करिएगा, क्योंकि x² + y² बराबर 0 तभी होगा जब x बराबर 0 और y बराबर भी 0 होगा। ठीक है, ये सब बेसिक पॉइंट यहां पे याद रखिएगा थोड़ा। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से हो जाएगा x + 2 = 0 या x - 2 = 0। मुझसे उच्चारण भी निकालिएगा, या तो x बराबर -2 और x बराबर +2, तो x बराबर +-2 होता है। यहां से देख लीजिए कैसे हुआ x बराबर +-2। ध्यान दीजिए इसको, ये सब पॉइंट में विशेष ध्यान रखिएगा, +-2 कहां से आया, कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए, ये सब पॉइंट विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और पॉइंट है जो आप गलती नहीं करिएगा। जैसे यदि कहें -3 - 4 पर पावर बार ब्रैकेट हो, क्या हो, बार ब्रैकेट हो, तो सबसे पहला काम बोर्ड मास्टर में हम लोग बार ब्रैकेट करते हैं। तो बोर्ड मास्टर में वो सब पॉइंट बता रहे हैं जो गलती करते हैं लड़का, जो गलती करना है वो कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ क्या करता है लड़का लोग, इसको लिखते हैं -7, ये गलती है, ऐसा काम आप कभी नहीं करेंगे। जैसा यदि आप ऐसा काम करते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको भी आंसर तो आपको -7 लिखना होगा, तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्यों दिया होगा। इसलिए इसे ध्यान रखिएगा कि जब ये बार ब्रैकेट है तो बार ब्रैकेट जो है एक ब्रैकेट के ही रूप में उसे जाना जाता है। तो ये
जब इसको आप हटाइएगा, यदि आगे माइनस चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह को परिवर्तन करेगा। इसका रियल उत्तर हो जाएगा -3 + 4, इसलिए +1 इसका उत्तर हुआ। इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा ये सब पॉइंट में। तो बार ब्रैकेट का एक पॉइंट कुछ उदाहरण से कुछ कंसेप्ट से बता देते हैं। यदि कोई संख्या x - y बराबर क्या लिखेंगे, तो x - x + y लिखेंगे। यदि -x + y पर पावर 12 हो तो इसको लिखेंगे -x - y। यदि +x - y हो तब इसको हम लिखेंगे +x - y। +x + y पर पावर 12 हो तो हम लोग लिखेंगे x + y। बार से यदि इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बार का क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा। अब बोर्ड मास में सबसे पहला काम बार ब्रैकेट के कीजिएगा। सबसे पहला काम किसका कीजिएगा, बार ब्रैकेट के कीजिएगा। ये सब कभी गलत नहीं करिएगा। जो चीज गलत होती है उसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा कुछ पॉइंट पर ध्यान दीजिए। कभी कभी मैथ में देता है 1 = 2, 1 = 2, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। उसी स्थिति में होगा जब, देखिए थोड़ा कंसेप्ट को समझिए कब होता है। ध्यान देखिएगा, कोई संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाए तो उसको आप 1 नहीं लिखेंगे। यदि 1 लिखते हैं तभी आपका 1 = 2 होगा, 2 = 2 पर 2 = 7 हो जाए, 2 = 5 आ जाएगा, 2 = 10 आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है यदि वो 0/0 का 1 लिखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा इस सब पॉइंट को थोड़ा, जो नहीं गलती करना है। 0 में किसी संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाए तो ये होता है अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये क्या होता है, अनडिफाइंड। मतलब कोई संख्या में भाग दीजिएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अनडिफाइंड। इसको हम सही से थोड़ा इधर लिख देते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा इसको, नंबर को 0 से भाग दिया जाए तो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड का सिंबल इस तरह लिखते हैं, अनडिफाइंड होता है, जिसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग। अनडिफाइंड मतलब उसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। इसे कभी ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को गलत नहीं कीजिएगा। यदि आप 0/0 1 लेते हैं तब कुछ भी घटना मैथ में हो सकता है। यदि आप 0/0 को 1 लेते हैं कुछ भी घटना हो सकता है। जैसे मैं देखिए हम 0 = 0 लेकर चल रहे हैं। क्या लिए, 0 = 0। अब क्या हो जाएगा, x², इसको हम लिख सकते हैं a² - a²। 0 को तो लिख सकते हैं a² - a² = 0। फिर इसको लिख सकते हैं a² - a² = 0। दोनों साइड में 0 है। अब यहाँ a² - b² a + b × a - b लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको ये कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a - a। अब यहां से ये और ये खत्म हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 2a = a। अब 2 = a/a, 2 = 1। यहां देखिए 2 = 1 हो गया या 1 = 2 हो गया। तो ये घटना तभी होगा जब आपने क्या किए होंगे, 0/0 को क्या ले सकते हैं, 1। यदि 0/0 को आप 1 लीजिएगा, 0/0 को 1 लीजिएगा तो आपका उत्तर 2 = 1 आ सकता है, 2 = 5 आ सकता है, 2 = 10, कुछ भी संभव है। लेकिन यह आप घटना कभी नहीं करेंगे। यदि आप घटना करते हैं तो आप मैथ को मतलब जमीन के नीचे गड़ना पड़ेगा। इस तरह घटना कीजिएगा तो मैथ में ये सब घटना कदापि नहीं करना है। 0/0 अनडिफाइंड होता है। अब देखिए 2 = 1 प्रूव हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या किए, ये जो लाइन है, ये लाइन को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये लाइन को थोड़ा ध्यान दीजिए। ये लाइन को हम क्या किए हैं, a + a × a - a बराबर a × a - a। अब देखिए ये भाग आप ले रहे हैं, a + a बराबर a × a - a/a - a। कर सकता हूं, गुना कर ले सकता हूं भागा में। तो ये 0/0 0/0 मैंने 1 लिया तब ये घटना हुआ। 0/0 को हम क्या लिए, ये क्या हुआ, 1 लिए। 0/0 को हम 1 लिए तो ये घटना हुआ। तो आप 0/0 को 1 नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप 0/0 को 1 नहीं लीजिएगा तो यह आपका साबित नहीं होगा। यदि 0/0 को 1 लीजिएगा तो आपका ये 1 = 2 हो जाएगा। कुछ भी घटना संभव है। तो ये सब पॉइंट पर ध्यान रखिएगा और ये सब पर आप फंसिएगा नहीं।
कि 2 + 2 = 5, ये सब कभी नहीं होता है। 2 + 2 = 5, 3 + 2 = 4, वो कहीं ना कहीं गलती है उसका कहीं ना कहीं गलती है, इसलिए उस समय आप साझे में झोंक में नहीं पड़िएगा, गलती कर बैठिएगा। चलिए, बहुत सारा पॉइंट आज डिस्कस करना है, जो घटना नहीं करना है। कभी कभी आप मैथ में देखते हैं 3√3 है और एक है 3√3। ये 3 मल्टीप्लाई में है और ये 3 आपका है करनी के रूप में है। किस रूप में है? करनी के रूप में है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे कभी आप जोड़ा नहीं जाएगा, इसको कभी जोड़ा नहीं जाएगा। इसका आप सिर्फ सिंपल में कर सकते हैं 3 + √3। अब यहाँ पे है क्या, इसका मान रखिएगा, इसका मान रखिएगा, तो इसका मान तो आप निकाल नहीं सकते हैं, ये तो करनी है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, ये दोनों का आसमान जमीन का अंतर है। इसको आप लिख सकते हैं 3⁻⁴, इसको आप लिख सकते हैं 3⁻⁴, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं 3⁻⁴, 3⁻⁴/2, क्योंकि रूट हटने के बाद क्या है, 2 है, तो 3 पावर लिख सकते हैं 3/2। ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, ये दोनों आपस में समान नहीं समझिएगा, ये और ये दोनों भिन्न चीज है, ये दोनों भिन्न चीज है। बार बार लड़का इसमें कंफ्यूजन होता है घटांग करने में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे कमेंट किए हैं, और पिछले क्लास में जो है आर्य सवाल का घटांग करने का चैप्टर जो होगा उसका मैं एकदम डिस्कस करके आप लोग के पास भेजने का प्रयास करूंगा। ये सब घटना करने में नहीं करना है। अब कुछ घटना कर सकते हैं, लेकिन उसको समान करके कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई चीज है √3 है और कोई है ³ √3 है। अब मैं इसका ऑर्डर को समान करना चाहता हूं, इसका जो करनी है ये करनी को समान करना चाहता हूं, ऐसी स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो इसको समान करने का रूल है। अब ध्यान दीजिएगा, समान करने का रूल है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 और यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे 6 होगा। तो यहाँ पर जितना मल्टीप्लाई करेंगे उसके पावर में उतना ही लिखा जाएगा, यहाँ जितना मल्टीप्लाई करेंगे पावर में उतना ही लिखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि ऑर्डर को समान करेंगे तो इसका दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तब इसको 6 करने के लिए 3 × 2 करना पड़ेगा, जितना गुना किया उतना पावर पर भी लिखिए। अब यहाँ पे 3 × 2, अब यहाँ लिखेंगे 3⁻²। तो अब देखिए 6 पर पावर 27 हो जाएगा, 6√27, और यहाँ भी हो जाएगा 6√9। ये दोनों का ऑर्डर को समान करने के लिए, ये दोनों को ऑर्डर को समान करने के लिए आप ये दोनों का एलसीएम लेंगे, बार बार कर रहे हैं, एलसीएम लीजिएगा। इस तरह ऑर्डर करके समान करना। इसमें आपका बड़ा और छोटा निकालने के लिए आएगा, तो आप उसका ऑर्डर समान कर देंगे और बड़ा और छोटा निकाल लेंगे, इसमें ऑर्डर समान करने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए, जब बोडमास को हम लोग प्रयोग करते हैं तो बोडमास में प्रयोग करते समय आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 + 3 डिवाइडेड 3 ऑफ 3। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे गलत कर बैठते हैं, समझ में नहीं आता इसको सॉल्यूशन करने में, तो क्या करता है 3 + 3 ऑफ 3 डिवाइडेड 3 3 × 9 9 × 27। तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको 27। सॉल्यूशन में इसको क्या लिख सकते हैं, 27, क्योंकि ऑफ है और ऑफ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, इसलिए हम लोग आपस में क्या किए, मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 + 3 इंटू, अब लिखेंगे 1/3 इंटू 1/27। ध्यान रखिएगा, ये सब गलती नहीं करिएगा आप लोग। तो 27 × 81 अरेख 82/27, ये आपका उत्तर होगा। और जब किसी लड़के को हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जब कभी देते हैं 3 + 3 भागा 3, तो क्या करता है बच्चे लोग, इधर से भी कभी भागा दे देता है वो सब, लेकिन इधर से भागा नहीं दीजिएगा, राइट हैंड की संख्या को आप पलटिएगा। x डिवाइडेड y हो तो आप इसको लिख सकते हैं x × 1/y, ऐसा घटना करना है। ये नहीं कि आप इसको 1/x × y लिखिएगा, ये घटना आप कभी नहीं करिएगा, ये सब घटना आपको मैथ में नहीं करना है, ठीक है। ये सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा, लड़का लोग बहुत गलती कर बैठते हैं,
ये सब बोर्ड मार्क्स के आधार पर आपको हमेशा गुना के रूप में आप गुना करके लिखिए, कभी गलती नहीं होगी। चलिए आज कुछ सवाल को मैंने सॉल्व कर लेता हूं। कुछ सवाल है मेरे पास, उसको सॉल्व कर लूं। जैसे एक सवाल है घातांक करने से रिलेटेड है, 3 पर पावर x बराबर 5 पर पावर y बराबर 75 पर पावर z। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आपके बराबर में दो बराबर आ जाए, जब कोई समीकरण में या कोई इक्वेशन में जब दो बराबर नजर आ जाए तो तीसरा बराबर में हम लोग के मान लेते हैं। क्या करते हैं? के मान। अब यहां से हम लोग चलेंगे 3 पर पावर x बराबर k, उसके बाद चलेंगे 5 पर पावर y बराबर k, और यहां चलेंगे 75 पर पावर z बराबर k। ध्यान रखिएगा थोड़ा दोस्तों, अब इसका पावर उस पर ले जाएंगे तो पावर जब इसका उस पर जाता है तो पलट कर जाता है, ना कि चिन्ह परिवर्तन। जब किसी संख्या का पावर उस पर जाएगा, बराबर के उस पार की संख्या पर जाएगा तो संख्या क्या होगा? पावर पलट कर जाएगा, चिन्ह में परिवर्तन नहीं कीजिएगा, चिन्ह जो रहेगा वही रहेगा। तो k पर पावर 1/x। उसके बाद आइए जो दोस्तों 5 पर पावर y बराबर k है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 बराबर k पर पावर 1/y। 75 को आप लिख सकते हैं k पर पावर 1/z। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तीनों के बीच एक संबंध आपको दर्शाना है। आपको क्या करना है? संबंध निकालना है। ठीक है, संबंध निकालिएगा तो यहां लिख सकते हैं 25 गुना 3 बराबर 75। ठीक है, तो आप 25 को ये भी लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 इंटू 3 बराबर 75। अब यहां से सबका मान रख दीजिए। 5 का मान क्या है? 5 पर पावर जो है k पर पावर 1/y पर पावर क्या हो जाएगा? स्क्वायर इंटू k पर पावर 1/x बराबर 75 है, 75 को लिख सकते हैं z पर पावर 1/k पर पावर 1/z। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको हो जाएगा 2/y, k पर पावर 2/y गुना k पर पावर 1/x बराबर k पर पावर 1/z। बेस बराबर है, बेस बराबर है, गुना में भाग जुड़ता है। यदि बेस बराबर हो तो पावर जुड़ता है। तो k पर पावर 2/y प्लस 1/x बराबर 1/z। ठीक है, जब k पर पावर 1/z। ठीक है, अब बेस बराबर हो गया और क्या है? बराबर में है, पावर बराबर होगा। पावर क्या होगा? बराबर होगा। तो 2/y प्लस 1/x बराबर 1/z। एलसीएम लेंगे xy, यहां हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 1/z। पलट दीजिएगा इसको तो z बराबर आपका रिजल्ट हो जाएगा xy/2x प्लस y। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर हुआ। z का मान पूछ रहा है, इसमें आपको z का मान पूछेगा, z बराबर भाट। इसमें किसका मान पूछेगा? किसी का मान पूछ सकता है, z बराबर x बराबर कुछ भी मान पूछ सकता है। तो यहाँ ये चीज नहीं लिखिएगा z बराबर पूछेगा, हम z बराबर निकाल दिए। अब y बराबर भी निकाल सकते हैं, आप उसको उधर ले जाइए। अब y का मान पूछेगा तो y का मान निकाल सकते हैं, x का मान पूछेगा x का मान निकाल सकते हैं। ये आपका बेसिक कैलकुलेशन से आप किसी का मान निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप देख लिए। ये ध्यान रखिएगा, दो बराबर किस पर होगा तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, एक सवाल और है। 2 पर पावर x बराबर 3, 2 पर पावर x बराबर 4 पर पावर y बराबर 8 पर पावर z। ठीक है, अब मान निकालना है। और दिया हुआ है इतना बराबर दिया हुआ, एक सवाल और दिया हुआ है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ z। किसका मान निकालना है? z का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर तो बराबर दो वो है तो हम लोग इसको के तो मान सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज भी देख रहे हैं कि बेस दो सबका बराबर कर सकते हैं। बेस क्या कर सकते हैं? बराबर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ बेस यदि हमका बराबर हो जाएगा तो और सुविधा काम हो जाएगा।
यदि आप बेस को बराबर नहीं कर सकते हैं तो और भी उधर से भी कर सकते हैं कि बराबर में के मान लें। तो ये 2 पॉइंट पर ध्यान रखिएगा कि यदि बेस बराबर हो रहा है तो आप बेस को बराबर कर दीजिएगा, यदि बेस बराबर नहीं हो रहा है तो तीसरा बराबर में के मान लीजिएगा। 2 पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, यदि 2 बराबर नजर आ जाए तो तीसरा बराबर में के तभी मानिएगा जब बेस बराबर नहीं कर पाइएगा। यदि बेस बराबर आप कर पाते हैं तो मानने का कोई जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन पर। 2 पर पावर x बराबर 4 पर पावर y बराबर 8 पर पावर z। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 2y बराबर 2 पर पावर 3z। चूंकि 2 पर पावर 3 का मान हो जाएगा 8, अब यहां से हो जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z। ये चीज को ध्यान दीजिए, हो गया। अब चलिए हमको z का मान निकालना है। अब यहां पे अब यहां क्या लिख सकते हैं, x को z का मान निकालना है तो सारा x और y को हम किस में परिवर्तन कर दें, z के रूप में। ध्यान रखिएगा ये z है, ये z है। अब चलिए x को लिख सकते हैं 3z, 1/2 इंटू 3z प्लस 1/4y को देखिए 4y को लिख सकते हैं 2 इंटू 2y, 2 इंटू 2y और 2y का मान क्या लिखेंगे 3z, तो यहां जाएगा 6z। इसका मतलब है कि आप यहां पर क्या लिख सकते हैं 6z, 4y को क्या लिख सकते हैं 6z और यहां पर ऑलरेडी 6z है ही बराबर 24/7। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6, 6 6 तो 6z एलसीएम हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 24/7 बराबर 24/7। तो 3/6z बराबर 24/7। तो यहां से काट दीजिएगा 3 दूना 6 काट दीजिएगा 24 दूना 48, z बराबर 7, z बराबर 7/48। ये आपका उत्तर मिलेगा। आपको जिसका भी मान पूछा जाएगा, जिसका भी मान पूछा जाएगा उसका मान आप मान निकाल सकते हैं। यदि y का मान पूछेगा तो z और x को y के रूप में परिवर्तन करना है। यदि x का मान पूछेगा तो z और y का मान x के रूप में परिवर्तन करना होगा। आप परिवर्तन करने के लिए ये चीज आपको दिया हुआ है। ये चीज थोड़ा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि घातांक का पिछले क्लास में 2 वीडियो आज से बहुत पहले मैं डाला था घातांक और करनी से रिलेटेड, उसका पॉइंट को याद रखिएगा। तो कल से चैप्टर जो होगा घातांक करने का एक सवाल को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। घातांक करनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ में। बेसिक में मैथ जो आपको परेशानी करेगा वो घातांक और करनी रहेगा। ठीक है, शॉर्ट्स एंड स्क्वायर, इसको ध्यान रखिएगा। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। चलिए अब अगला सवाल देखना है तो आप और आगे देख सकते हैं, कुछ नहीं दिक्कत नहीं है। इसी टाइप का सवाल को बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दिया हुआ है a बराबर b पर पावर 2x, b बराबर c पर पावर 2y, c बराबर a पर पावर 2z दिया हुआ है। ठीक है, और दे दिया है निकालना है x y z बराबर भाग। ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है x बराबर इतना, a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, और ये जी है आपका मान निकालना। तो ध्यान दीजिए 3 इक्वेशन दिया, 1 2 3 इक्वेशन दिया है, x y z का मान निकालना है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी समीकरण को आप उठा लीजिए, कोई भी समीकरण आपका जो इच्छा है वो उसको आप उठा सकते हैं। अब इसको जो मन है वो उठा सकते हैं। मान लीजिए हमने बीच वाला ही उठा लिया, ठीक है, बीच वाला उठा दिया, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं बीच वाला उठा को। अब लास्ट का भी स्टार्ट है, इसको किसी को उठा सकते हैं, मना नहीं है, c पर पावर 2y। अब देखिए c का मान यहाँ पे है, यहाँ पे रख दीजिए, b बराबर c का मान जो है वहां रख दिए, c का मान रखिए पर पावर 2, z पर पावर 2y। ठीक है, अब यहां पर देखिए a का मान क्या है, ये वहां लिख लीजिए। तो b बराबर लिख सकते हैं a 2 दूना 4 y z। अब यहां लिख सकते हैं b बराबर a का मान b पर पावर 2x पर पावर 4y z। जब ब्रैकेट हटता है तो उसको आप गुना कर सकते हैं। b बराबर b पर पावर 4 दूना 8 x y z। अब यहां बेस देखिए बराबर हो गया तो पावर अपने आप बराबर हो जाएगा। तो x8 x y z बराबर 1 x y z बराबर 1/8। अब इसको
आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, भागा देके इसको पॉइंट में लिख सकते हैं। ये सब पॉइंट को आप